तो काली देवी जड़ भरत से क्षमा याचना करने लगी कि आप क्षमा कीजिएगा, ये मेरे अनुचरों में ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है और वे आपको बांध कर लाए, आपको मारना चाहे। इस प्रकार से जड़ भरत वहाँ से रिहा हो गए, पुनः अपने खेत में आकर खड़े रह गए। और एक घटना का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। एक दिन हमारे सौराष्ट्र का राजा, जिसका नाम था रहुगण, राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और उन दिनों उनको पता चला कि भगवान कपिल देव गंगा सागर में उनकी कुटिया है। तो सौराष्ट्र से पालकी में बैठकर गंगा सागर की ओर भगवान कपिल देव से ज्ञान ग्रहण करने के लिए निकल पड़े। उस पालकी को उठाने वाले 4 लोग, जिसको कहार कहते हैं, 4 कहार थे, पालकी ढो रहे थे। चलते 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 एक पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया। बोले अब क्या करें? राजा रहुगण ने कहा कि बीमार हो गया, अब ये पालकी उठा नहीं सकता, एक काम करो, जैसे आज कोई आदमी कार लेकर जाए और पंचर हो जाए टायर में, तो एक आदमी को पंचर हो गया। रहुगण ने कहा जाओ ढूंढो, मेरा नाम देना, किसी आदमी को लेकर आओ। ये 3 कहार खोजने लगे कि कोई आदमी मिल जाए। खोजते खोजते उस खेत में पहुंचे जहां पर जड़ भरत जी खड़े थे। बोले राजा रहुगण गंगा सागर जा रहे हैं और एक कहार बीमार हो गया है और उन्होंने आपको बुलाया है। बोले चलो। ये तो संत थे। साधु जो होता है किसी को ना नहीं कहता है, वाणी से कभी भी किसी को ना नहीं कहता है, और फिर अंदर से आपको जो चाहिए वही करो, लेकिन वाणी से बोलकर मत बिगाड़ो। आखिर आपकी जो इच्छा है वही करो, लेकिन वाणी से कभी भी किसी को ना मत कहो, कभी भी नहीं। तो राजा रहुगण का नाम लेकर जड़ भरत जी को लेकर गए और बिल्कुल शरीर तो था मोटा, ढोली उठा लिए पालकी को। शरीर बहुत अच्छा था, इसलिए जड़ भरत जी को आगे रखे एक बाजू में और बाकी के 2 पीछे चलने लगे। पालकी चलने लगी। चलते चलते वन के मार्ग में जड़ भरत जी ने देखा कि रास्ते में कुछ चींटी, कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं। कहीं अपना पांव उस पर न आ जाए, कहीं चींटी ये मकोड़े मर न जाए, इसलिए जड़ भरत जी वहां से कूद गए। पालकी को कसकर पकड़े थे और पालकी को लेकर कूदे। वो 3 जो थे उठाने वाले, उससे पालकी छूट गई और ये अकेले ही पालकी को लेकर आगे चले गए। इतना मजबूत था शरीर। और ये 3 दौड़कर फिर से पालकी को पकड़ लिए। लेकिन जैसे ही ये कूदे तो अंदर बैठे हुए राजा रहुगण को ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे हमारे देश में सरकारी बस वाले स्पीड ब्रेकर देखकर और तेज बस भगाते हैं। राजा रहुगण को थोड़ा सा कष्ट हुआ। पहली बार तो इतना नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि हे कहारो, थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा देखकर पालकी चलाओ। बोले जी। फिर से पालकी चलाने लगे। फिर से देखा कुछ कीड़े मकोड़े आए। जड़ भरत जी फिर से कूद गए। भक्त का ये स्वभाव होता है कि एक भक्त किसी मनुष्य को तो परेशान नहीं करता, किसी छोटे से छोटे जीव चींटी को भी परेशान नहीं करता। कूद गए तो फिर से राजा रहुगण अंदर जो बैठे थे उनको प्रॉब्लम हुई। कहा पालकी रोको। अपने पालकी उठाने वाले कहारों को बुलाया। बोले ठीक से चलाना नहीं जानते हो? उन तीनों ने कहा कि सरकार हम नहीं, ये जो नया आया है ना ये ठीक से नहीं चल रहा है। बोले कहां से तुम इस नए को लेकर आए हो? कोई फुटबॉल टीम में से लेकर आए हो? आया तब से कूद रहा है।
रघुगण ने बुलाकर कहा कि देखो कहार ठीक से पालकी चलाओ, मुझे कष्ट प्रॉब्लम हो रहा है। बोले जी महाराज। जड़ भरत कभी किसी को ना कहते ही नहीं थे। बोले जी महाराज। फिर से पालकी पकड़े, फिर से चलने लगे। कुछ समय के बाद फिर से कीड़े मकोड़े देखे, जड़ भरत जी कूदे, फिर से राजा रघुगण डिस्टर्ब और जोर से चिल्लाए, बस पालकी रोको यहां पर। जड़ भरत जी को बुलाया और रघुगण ने अपनी चाबुक दिखाकर कहा कि ये चाबुक देख रहे ना, अब की बार यदि मिस्टेक हुई तो इस चाबुक से मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जी महाराज अब नहीं होगा। फिर से पालकी चलाने लगे। अब ये तो भक्त थे, देखा कि कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए फिर से कूदे। अब रघुगण से नहीं रहा गया। राजा रघुगण ने कहा पालकी नीचे उतारो। राजा रघुगण पालकी से बाहर निकले और हाथ में चाबुक लेकर जड़ भरत को मारने गए। आज तो मैं तुझे मारूंगा। जीवन में प्रथम बार जड़ भरत जी के मुख से शब्द निकल पड़े। आज तक जड़ भरत जी अपने मुख से कुछ बोले नहीं थे, लेकिन आज जड़ भरत के मुख से प्रथम बार शब्द, बिल्कुल तेजमय शब्द निकलने लगे। और जड़ भरत जी ने राजा रघुगण से कहा, रघुगण, रघुगण किसको मारोगे तुम? मुझे मारोगे? ध्यान रहे, रघुगण मुझे मार कर भी मार नहीं सकते हो। तुम मुझे मारोगे लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। रघुगण आत्मा चिन्मयी है, आत्मा कभी मरती नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनम चिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिदंत्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा को वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। अछेदो यम दाह्यो यम क्लेदो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचल अयम सनातन। रघुगण आत्मा अचल है, अटल है, सनातन है। और तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? मुझे मारने की बात? तुम मुझे ठीक करने की बात कर रहे थे? पहले अपना भेजा ठीक कराओ, पहले अपना मन ठीक कराओ। ये चिकित्सा की मुझे जरूरत नहीं है, चिकित्सा की तुमको जरूरत है। 15 दिन से मैं तुम्हारी पालकी उठा रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और तुम नरम नरम गद्दे के ऊपर बैठे हो और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। इतनी कड़ी धूप है, इतनी बारिश है, इतनी ठंड है, तुमको उठाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और पालकी में बैठकर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। रघुगण, ये तुम्हारे मन की प्रॉब्लम है। राजा तो बन गए, लेकिन तुम दुनिया को क्या वश में करोगे जब तुम्हारा अपना मन ही वश में नहीं है? रघुगण, तुम हमको क्या कंट्रोल करोगे जब तुम्हारा अपना मन ही कंट्रोल नहीं है? बहुत सुंदर बात जड़ भरत जी ने बताई। यहां तक जड़ भरत जी ने कहा कि इस प्रकार पालकी में बैठकर घर छोड़कर निकलने से क्या यह मानते हो कि भगवान मिल जाएंगे? जड़ भरत जी कहते हैं, रघुगणेत तपसा न याति। रघुगण, मात्र कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलते। न छंद सा, मात्र कोरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भगवान नहीं मिलते। न निर्वपणात गृहात, न घर छोड़ देने से भगवान मिलते हैं। रघुगण, जब तक
विना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की रज से अपना अभिषेक नहीं करोगे, अर्थात जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा उपदेश जड़ भरत जी ने जब दिया, रहुगण समझ गए कि यार गलती हो गई है हमसे। क्रोध में आकर, आक्रोश में आकर बोल तो दिया, लेकिन अपनी गलती पर ऐसा पछतावा होने लगा। बोले ये कोई साधारण आदमी नहीं, इतना बड़ा सिद्धांत मुझे बता रहा है। सबसे पहले रहुगण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि बताइए आप हो कौन? दिखने में तो कहार लग रहे हो, कोई मजदूर लग रहे हो, लेकिन निश्चित आप कोई महान व्यक्ति हो। याद रहे, भक्त को बाहर से कोई पहचान नहीं पाता है, क्योंकि भक्त नम्र होता है, झुका हुआ होता है, हम्बल होता है। बाहर से उनका प्रभाव, भक्त जो होते हैं ना, अपना प्रभाव छुपाते हैं और स्वभाव दिखाते हैं। भक्त लोग अपना प्रभाव दिखाते नहीं घूमते, मैं इतना महान हूं, मैं ये हूं। भक्त वो है जो अपना प्रभाव छुपाए, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभाव को, अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या, ये सब कुछ छिपाने का प्रयास करे, वो भक्त है, वो महान है। और जो दुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना स्वभाव छिपाते हैं और प्रभाव दिखाते फिरते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतना महान हूं। ये असुरों की पहचान है, ये दुष्टों की पहचान है। बाकी भक्त की पहचान तो अपना प्रभाव छिपाते हैं। जड़ भरत जी का कुछ ऐसा था, इतने बड़े प्रकांड पंडित थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, परंतु अपने स्वभाव को छिपा कर रखे। रहुगण ने कहा कि आप हो कौन? कहीं इस कहार के वेश में भगवान कपिल तो नहीं हो कौन आप? रहुगण आखिर सौराष्ट्र का राजा था ना। रहुगण ने कहा कि जल्द बताओ आप कौन हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस धरती के गोले में वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता हूं। वह कहते हैं, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, न मैं अग्नि से डरता हूं, न अर्क से डरता हूं, न सोम से डरता हूं। मैं डरता हूं तो केवल एक चीज से। वे कहते हैं, शंके विषम ब्रह्म अवकूल मानात। मैं डरता हूं तो केवल एक चीज से, और वह चीज क्या है? मैं वैष्णवों के अपराध से डरता हूं। वैष्णव के अपराध से डरता हूं, और मैं यही जानना चाहता हूं कि कहीं आप वैष्णव तो नहीं हो। यदि आप वैष्णव हो तो आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भक्त, ये सत्य बात है। आदमी पर्वत से गिरे तो एक बार उठ सकता है, लेकिन वैष्णव का अपराध करके यदि गिरा तो भगवान भी उसे उठा नहीं सकते हैं। हरो रुष्टे गुरु यात्रा, यदि हरि रूठ गए तो गुरु और वैष्णव की कृपा से हरि मान जाएंगे। लेकिन यदि वैष्णव रूठ गए, यदि कोई साधु रूठ गया, यदि गुरु रूठ गए, तो गुरु रुष्टेन कश्चन, भागवत कहता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे मना नहीं सकती है। तस्मात, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, इसलिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि कहीं हम गुरु का, कहीं हम वैष्णव का अपराध न करें, हम वैष्णव को प्रसन्न रखें। क्योंकि याद रहे, वैष्णव भगवान के हृदय है। आप भगवान की कितनी भी आरती करो, पूजा करो, कितना भी दान डोनेशन दो, लेकिन किसी वैष्णव का दिल दुखाया, ये भगवान का दिल दुखाने के बराबर है। ये मेरी कथा की पूर्णाहुति है भक्तों।
क्योंकि हम सब भक्तों के समाज में उठते बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए भक्तों के समाज में रहते रहते हम किसी भक्तों का ही अपराध कर बैठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति कम करोगे ये मंजूर है, भक्ति कम होगी ये मंजूर है, लेकिन किसी भक्त का दिल दुबाना ये मंजूर नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं साधव हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहता है, साधु मेरा हार्ट है। और किसी साधु को दुखी करना ये कृष्ण के, ये भगवान के हृदय में ठेस पहुंचाने के बराबर है, ये भगवान के दिल को तोड़ने के बराबर है। अम्बरीश दुर्वासा के प्रसंग में तो यहां तक कह दिया कि जब दुर्वासा ने अम्बरीश जैसे भक्तों को मारने का प्रयास किया और सुदर्शन चक्र पीछे आया, लोक लोकांतर में गए और अंत में दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले आप तो पतित पावन हो, करुणामयी हो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने वैष्णव को परेशान किया है। बोले आप तो दयालु हो, आपकी दया कहां गई? भगवान ने इतना ही कहा दुर्वासा दया दिल से होती है, दया हृदय से होती है, और आज तुमने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया है, मेरा भक्त मेरा हृदय है, आज तुमने मेरे हृदय को ही मार डाला है, आज मेरा हृदय टूट गया है, आज मैं तुम पर दया नहीं कर सकता हूं, आज मैं तुम पर कृपा नहीं कर सकता हूं। भगवान ने कहा। इसलिए रघुगण कहते हैं कि कहीं आप वैष्णव तो नहीं हो, यदि आप वैष्णव हो तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कथा तो बहुत लंबी है और हम लोग समय की मर्यादा में बंधे हैं। उस जड़ भरत तो एक कारीगर, एक मजदूर की तरह लग रहे थे। जड़ भरत ने कहा मेरे बारे में जानना चाहते हो? राजा भरत का नाम सुना है? अब ये तो रघुगण तो छोटे से राजा थे, अपने गुजराती में खंडियो राजा कहवाए हैं, एक छोटे से राज्य के राजा थे। और राजर्षि भरत तो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। जड़ भरत जी ने कहा इतिहास में राजा भरत का नाम सुना है? बोले हाँ राजा भरत। बोले वो राजा भरत और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। रघुगण तो जड़ भरत के चरणों में गिर गया। बोले हाँ पर राजा होकर इस स्थिति में? उन्होंने अपनी कथा बताई कि मैं किस प्रकार राजा था, हिरण की आसक्ति में फंसा, हिरण बना और फिर यह देह प्राप्त हुआ। और बहुत सुंदर उपदेश राजा रघुगण ने, जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को दिया। और भक्तों, राजा रघुगण वैसे तो गंगा सागर भगवान कपिल देव से ज्ञान लेने निकले थे, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल रखा क्योंकि रास्ते में ही इतने बड़े गुरु मिल गए। जड़ भरत जी से ज्ञान लिए, पूर्ण ज्ञानी बन गए और ज्ञान प्राप्त करके वे वहां से वापस लौट गए। इस प्रकार राजर्षि भरत का प्रकरण यहाँ पर संक्षिप्त में समाप्त हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी भागवत के 5वें स्कंद में अनेक प्रकार के लोक लोकांतर का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल की दंडी में 14 लोक है। छोटे छोटे तो बहुत सारे लोक हैं, लेकिन बड़े बड़े मुख्य 14 लोक है। सबसे बीच वाला लोक है पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, कुल मिलाकर 14 लोक है। ये सारे लोक भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल की डंडी में है। हम लोग वो डंडी में है अभी। समझना मुश्किल है लेकिन सत्य है। और कौन सा लोक कहां पर है, कितना दूर है, वहां पर कौन रहते हैं, क्या करते हैं,
ये बताते हुए किम पुरुष वर्ष का वर्णन किया, जम्बू द्वीप का वर्णन किया, सूर्य के रथ की गति का वर्णन किया और शिशुमार चक्र का वर्णन, राहु और अतल लोक का वर्णन, संकर्षण भगवान का वर्णन और संक्षिप्त में नरक लोक का वर्णन किया। नरक नाम सुनते ही महाराज परीक्षित खड़े हो गए। बोले रुकिए रुकिए महाराज, आप इतना तेज मत भगाइए जैसे मैं कथा भगा रहा हूं अभी। बोले बाकी सब आपने संक्षिप्त में कहा, ठीक है, नरक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मुझे लगता है आप लोगों की भी ये जिज्ञासा होगी कि अतल वितल तलातल ठीक है, चलो थोड़ा सा नरक के बारे में बता दीजिए। ऐसा परीक्षित ने पूछा, भागवत में संस्कृत में पूछा। उन्होंने कहा नरक का नाम भगवान किम आहोस्वित अंतरालम इति। हे प्रभु, हे भगवान, ये नरक क्या है? नरक नाम की चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये नरक क्या है? नरक में कौन जाते हैं? नरक में क्या क्या होता है? कैसी सजा, कैसा दंड और कितने प्रकार के नरक, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हालांकि पिछले दिनों मुंबई में इस नरक के ऊपर मैंने 7 दिन कथा कही थी और लोगों की नींद उड़ गई थी। रात को 2-2 बजे मुझे फोन आते थे कि महाराज पाप तो हमने भी किए हैं, अब इसे छुटकारा कैसे होगा ये बता दीजिए। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन भक्तों हम लोग भागवत की शरण में हैं और भागवत के 5वें स्कंद में नरक का वर्णन हुआ है। वैसे आप सब तो वैकुंठ ही जाओगे, अक्षरधाम ही जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ 2-5 बैठे होंगे मेरे जैसे हैं जो अभी भी कुछ नशा करते होंगे, अभी भी कुछ हैं, या हमने पूर्व में कुछ पाप किया होगा, अभी तो सुधर गए हैं, लेकिन पूर्व के इतिहास रिकॉर्ड यदि निकले तो पता चले हैं कि 2-3 बोतल पिए बिना नींद नहीं आती थी। पूर्व के रिकॉर्ड। तो नरक क्या है, कृपया करके बताइए भक्तों। ये नरक जो है भगवान के द्वारा बनाई हुई एक व्यवस्था है। जैसे किसी देश की गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाती है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, गार्डन बनाती है, साथ ही साथ उस देश में एक जेल विभाग बनाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उस रूल्स और रेगुलेशन को कोई तोड़े तो उसे जेल में बंद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान जब ये संसार बनाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित रूप से देखते हैं, इस संसार में चल रहा है। तो भगवान जब सूर्य बनाए, चंद्र बनाए, पृथ्वी बनाए, बहुत सुंदर फल फूल बनाए, ये सब कुछ बनाने के साथ साथ एक जेल विभाग बनाए। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को कोई तोड़ेगा तो जेल में बंद किया जाएगा, भगवान के रूल्स रेगुलेशन को यदि कोई मनुष्य तोड़ता है तो उसे भगवान की जेल में बंद किया जाएगा, और भगवान की जेल का नाम है नरक। ये भगवान की जेल है। हो सकता है इस दुनिया की जेल से कोई छूट भी जाए, लेकिन उनकी जेल से कोई छूट नहीं सकता। नाम नरक इसलिए है क्योंकि इसमें नर मनुष्य ही जाते हैं। कुत्ता यदि बिल्ली को मारे तो उसे नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि जीव जीवस्य जीवनम, कुत्ते के लिए वही नियम है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने शाकाहारी बनाया है, मनुष्य को विशेष बुद्धि दी गई है, मनुष्य को विशेष चेतना दी गई है। मनुष्य यदि नियम तोड़ता है तो मनुष्य जीवन के बाद, ये नर रूप मिलने के बाद ही भगवान की जेल में जाना होता है। इसलिए उनका नाम रखा गया नरक। नरक। कुछ लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी, यार ये क्या नरक वरक है।
कुछ लोग कहते हैं कि नरक किसने देखा है? આપણે ગુજરાતીમાં, આપણા ગુજરાતી ભાષામાં શું કે કોઈના લેટર આવ્યા છે, ઉપર ગયા પછી કોઈના પત્ર, એ લખવા જેવો રહેતો લખે ને. ત્યાં નરકમાં લેટર લખવા જેવો સમય રહે કે એવી સ્થિતિ હોય તો લખે ને. ત્યાં यमराजना दूत द्वारा एवी कठिन सजा, ऐसा दंड होता है कि लेटर लिखने की स्थिति कहाँ रहती है आदमी की. लेटर आया है, अरे लेटर नहीं, साक्षात भागवत ही आया है, पढ़ लो और देख लो नरक क्या है. लेकिन आदमी नहीं समझता है. भक्तों, नरक के बारे में सभी धर्मों में कहा गया है. क्रिश्चियन बाइबल में जीसस इसे हेल कहते हैं, मुसलमान धर्म में इसे जन्नुम कहते हैं, और हमारे हिंदू ग्रंथ में इसे नरक कहते हैं. सभी धर्मों में इसे स्वीकार किया गया है. और नहीं मानने से ऐसा नहीं है कि ये मुसीबत टल जाएगी. जैसे मैं यहां पर कार चलाना चाहता हूं, यहां के भक्त लोग मुझे चलाने नहीं देते हैं, बोले आपको सिग्नल नहीं पता है. तो मैं कह दूं कि नहीं, मुझे सिग्नल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या मुसीबत टल जाएगी? वो लाल पीली बत्ती वाले आकर पकड़ लेंगे? नहीं पता है इसका अर्थ ये नहीं है कि मुसीबत टल गई, कि सजा नहीं मिलेगी. रूल्स के बारे में मुझे इतनी मोटी किताब दे दी है कि इसको पढ़ोगे फिर लाइसेंस मिलेगा. देखते ही डर लगता है, हिम्मत ही नहीं होती कि इसे पढ़ूं और लाइसेंस लूं. अच्छा है भक्त लोग ड्राइविंग करते हैं और ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन रूल्स नहीं पता है. ये हमारा लुकआउट है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम रूल जाने. मनुष्य जीवन मिला है, बुद्धि मिली है, शास्त्र को पढ़कर भगवान के द्वारा बनाए गए नीति नियम को हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए. हम न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न समझते हैं और जीवन जीते हैं. इस जीवन में भी परेशानी और मरने के बाद नरक. इसलिए पहले तो शास्त्रों के द्वारा, गीता, भागवत, रामायण, शिक्षापत्री, इन सब शास्त्रों के द्वारा रूल्स रेगुलेशन समझ लेने चाहिए. भगवान ने इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं. और आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं? अन्य सारे जीव अपने अपने मर्यादा में हैं, एक आदमी ही अपनी मर्यादा तोड़ रहा है. सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है. अब आप देखिए, भगवान ने गाय को घास खाने के लिए बनाया, तो गाय घास ही खाती है. आपने कभी देखा गाय मांस खाती है? न्यू जर्सी में एक गाय खड़ी खड़ी मांस खा रही थी, कभी नहीं. सिंह को मांस खाने के लिए बनाया तो वो मांस ही खाता है, घास नहीं खाता है. चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया तो वह दाना ही चुगती हैं? गाय घास ही खाती है, सिंह मांस ही खाता है, चिड़िया दाना ही चुगती है. लेकिन यह आदमी एक ऐसा पैदा हुआ है जो घास भी खाता है, मांस भी खाता है, बकरी का भी खाता है, अरे सूअर का भी कुत्ते को भी नहीं छोड़ा. क्या क्या खाता है. मनुष्य के शरीर की रचना, जठर की रचना शाकाहारी के रूप में की गई है. ये रूल्स हैं भगवान का. भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बनाया है. और भगवान के इस नियम को कोई तोड़ता है, बहुत बड़ा पाप. એટલે આપણા ગુજરાતીમાં કે ને કે ગાયને કેવું નથી પડતું તું ગાય થા, એ તો ઘાસ ખાશે, दूध આપશે. કૂતરાને કેવું નથી પડતું તું કૂતરો થા, એક વાનરને કેવું નથી પડતું તું વાનર થા, પણ માણસને કેવું પડે તું માણા થા. કારણ કે આજનો માણસ નથી રહ્યો. आज का आदमी नहीं रहा, पशुओं से भी गिर चुका है आज का आदमी. सच कहे, हम लोग
आप लोग नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं, पशुओं से गिर चुके हैं। भगवान के नियम को तोड़ने वाले पशुओं से गिर चुके हैं। और जो लोग इस प्रकार का नियम तोड़ते हैं उसे मरने के बाद सजा मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं इस जीवन में सजा नहीं मिलेगी। इस जीवन में मान लो सजा मिली तो वो सैंपल है और रियल वास्तविक दंड नहीं है। जैसे जब कोई चोर चोरी करता है और पुलिस उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लेता है तो जगह पर ही 2-3 डंडे मारता है। यहां की पुलिस का पता नहीं, भारत वाले तो 2-3 खींच ही लेते हैं। तो जगह पर ही पुलिस 2-3 डंडे मारते हैं, लेकिन वो 2-3 डंडे मारना ये उस चोर की वास्तविक सजा नहीं है। वास्तविक सजा तो उसे कोर्ट में लेकर जाएंगे और जज सुनाएंगे और उसको वास्तविक सजा जेल में मिलेगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई यहां पर पाप करता है और यदि दुख मिले तो वो सैंपल है, वो पुलिस का डंडा है बस। यहां पर पाप करने वाले आदमी की वास्तविक सजा तो नरक में मिलेगी, नरक में। कुछ लोग पाप करते हैं लेकिन कहते हैं कि किसने देखा है। आजकल तो ये मोबाइल आ गए, एक ऐसा जमाना होता था वायर वाले फोन होते थे, ऐसे गोल गोल घुमाते थे, 1 2 3 खर्र खर्र करके, और उसमें STD ISD के बहुत चार्ज होते थे। भारत अमेरिका के भी बहुत चार्ज होते थे। और उस समय कोई फोन में बात करता था तो बाजू वाला कहता था जल्दी रखो बिल आएगा। बिल की बड़ी अब तो ऐसी परेशानी नहीं है, पहले हमारे ध्यान में हमें याद है जल्दी रखो बिल आएगा बिल आएगा। तब फोन में बात करने वाला कहे कि क्या मगजमारी कर रहा है, मुझे तो बिल दिखाई नहीं दे रहा है, कहां बिल है। वो कह सकता है। जिस समय फोन में बात करते हैं उस समय बिल नहीं आता। जैसे ही 1 महीना बीतता है उस 1 महीने के बाद घर पे फरफरिया आता है। आपने जितने सिग्नल तोड़े हैं, नो पार्किंग में जितनी गाड़ियां रखी हैं, और जितना फोन में जितने घंटे जितनी मिनट जितनी सेकंड जितनी पल से बात की है, उस सब का लेखा जोखा महीने के बाद आता है और उससे चुकाना ही पड़ता है। तो हमारे फोन में बात जो करते हैं उसका बिल 1 महीने के बाद आता है, और जीवन में जो पाप करते हैं उसका बिल मरने के बाद आता है। बिल अवश्य आता है। और यदि इस नियमों को तोड़ेंगे तो मरने के बाद नरक में जाना। कई बार कुछ लोग कहते हैं सब डराने की बातें हैं। मुझे आपको डराने में क्या इंटरेस्ट है बताइए। आपको कोई हॉरर फिल्म तो दिखाना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर फिल्म लगी है आप मुझे पैसे मिलेंगे। अब 15 मिनट में कथा समाप्त, आप अपने घर पर, मैं अपने घर पर। ये कोई डराने की बात नहीं। हम लोग भागवत के शरण में बैठे हैं और वास्तव में भागवत समझना चाहते हैं तो ये बात है। और डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम पाप नहीं करते तो क्या डरना। लेकिन यदि हम किसी भी प्रकार का पाप करते हैं, भगवान के नियम को तोड़ते हैं, तो फिर डर है, तो डरना होगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। एक एक नरक का वर्णन करने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन आप सब लोग जानते ही हैं, गरुड़ पुराण में तो विस्तार से बताया गया है। हमारे देश में ये परंपरा है, जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण की कथा बिठाते हैं। क्योंकि जीते जी आदमी जब सुखी होता है तब तो किसी की सुनता नहीं है, जब कोई मर गया तब हृदय दुखी होता है, और उस कोमल हृदय में गरुड़ पुराण की 2-3 बातें चली जाए तो आदमी सुधर जाए। लेकिन आश्चर्य क्या है जानते हैं, अब जब मैं नरक के बारे में बताऊंगा ना तो आदमी अपने लिए नहीं सोचेगा, वो बाजू वाले के लिए सोचेगा, हाँ ये जाएगा ये जाएगा। अरे तू तेरा देखना। આપણે ત્યાં ભજનો કઈ કેવા થયા, હે તારે એક દિન જાઉં પડશે કરમ તારા, તને જ નડે હે ને, મન નો નડે,
આપણે ભજને ગાય ને તો બીજા માટે જ ગાતા હોઈએ, આપણી માટે હોવું જોઈએ ને. શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો સૌપ્રથમ આપણી માટે હોવા જોઈએ, પછી બીજા માટે. तो सर्वप्रथम अपने लिए सोचें, हमने हमारे जीवन में कितने पाप किए हैं. सुखदेव गोस्वामी, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, और नरक के बारे में बोलना ये अपराधी करूंगा, क्योंकि ये जितना भयानक है उतना तो मैं वर्णन कर नहीं पाऊंगा. लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप किया है, मरते समय उनको लेने के लिए यमराज के 3 दूत आते हैं. मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरीके से पाप किया है, इसलिए 3 दूत आते हैं. सपास हस्तान 3 दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुमागतान. और उस पापी को घसीट कर लेकर जाते हैं. इस पृथ्वी से 99,000 योजन दूर, पृथ्वी के नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की दिशा में ये नरक लोक है, जहां उसे लेकर जाते हैं. वहां बिल्कुल बाजू में पितृलोक है और उसके देवता यमराज है. ये पितृलोक यमराज की ऑफिस है और नरक यमराज का कारखाना है, फैक्ट्री है. उस फैक्ट्री में धुलाई होती है. यहां तो कपड़े इतने मैले नहीं होते, मैं देख रहा हूं. भारत में बहुत मैले होते हैं. यहां तो वॉशिंग मशीन भी जोरदार होते हैं, वहां तो ढीले ढीले वॉशिंग मशीन होते हैं. इसलिए माताएं क्या करती हैं, बहुत कपड़े मैले होते हैं ना, तो दूसरे दिन धोखा लेकर कपड़ों को पीटती हैं. અને એમાંય રાતે જો પતિ સાથે ઝઘડો થયો હોય, અન પતિનું ખમીજ હાથમાં આવ્યું હોય, पति की पूरी खुन्नस उसके शर्ट पर निकलती है कि साला मुझे डांट रहा था. इसे धोखा वोश कहते हैं. तो उस समय कपड़े को प्रेम करने से वो साफ नहीं होंगे, उसको पीटना ही होगा. तो यमराज जी पापियों से प्रेम करने से वो नहीं सुधरेंगे. यमराज जी पीटने का कारखाना जो है वो नरक है, जहां बड़ी धुलाई होती है. इस संसार में जो भी व्यक्ति पाप करता है, यमराज जी की ऑफिस में उसे खड़ा किया जाता है. यमराज जी के पास, हम लोग के पास हमारे किए हुए पापों का लेखा जोखा हो या न हो, यमराज के पास सारा लेखा जोखा है, सब कुछ जानते हैं. एक एक आदमी के ऊपर 12 सीसीटीवी कैमरे फिट किए हुए हैं. एक प्रहलाद भाई के ऊपर 12, मेरे ऊपर 12, इनके ऊपर 12, उनके ऊपर 12, सबके ऊपर 12 कैमरे हैं. चूक नहीं सकते हैं. और सारे कैमरे का लाइन जो है यमराज जी के पास बड़ी स्क्रीन में दिखाई देता है, और सब हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होता. यहाँ की हार्ड डिस्क तो उड़ भी जाती हैं, डिलीट भी हो जाती है, वहां तो बिल्कुल पक्की हार्ड डिस्क है. जब हम यमराज के दरबार में जाते हैं तो हमारी फाइल खुलती है. हम आश्चर्य रह जाते कि यार ये तो मैंने किया था. लाल गोविंद प्रभु कथा में 15-20 मिनट ज्यादा बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा मन में गलत सोचा था. 11 के बदले 11:30 बजा दिए, तो मैं थोड़ा बहुत गाली दे रहा था. मैं क्या करूं, मुझे ये समाप्त करना है और समय जा रहा है, लेकिन आप मुझे क्षमा करेंगे ना. मुझे भी दिखाएंगे कि साले 11 का टाइम देता और 11:30 बजाता था. આપણે બધાય ત્યાં મળશું. खैर, ये तो एक नरक को लेकर समाज में हंसी मजाक भी बहुत की गई है, बहुत सारे फिल्म भी फिल्माए गए हैं, इसलिए लोगों की श्रद्धा आस्था उठ गई है. लेकिन भक्तों, ये सत्य बात है कि वहां पर यमराज जी निर्णय करते हैं. जिस व्यक्ति ने जीवन भर मांस खाया है,
उस व्यक्ति को जीवन भर मांस खाने वाले व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में डालते हैं। बहुत बड़ी कड़ाई होती है और जैसे उस आदमी ने मांस को, प्याज लहसुन को जिस प्रकार से फ्राई करके खाया है, उस आदमी का फ्राई किया जाता है। जो शराब पीते हैं उसे आईपानह नरक में डाला जाता है। जो जुआ खेलते हैं उसे संदेश नरक में डाला जाता है। अनेकों अनेकों नरक। घर पर आए हुए अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होते, उसके लिए भी नरक है। उसमें शायद माताजियों का प्रमाण ज्यादा है। ऐसा लिखा तो नहीं, एक संत ऐसा कह रहे थे, पता नहीं क्या है। और जो झूठ बोलता है उसे भी नरक में जाना पड़ता है। दूसरे का पैसा लेकर उठ जाता है। यहां पर पार्टी उठती नहीं, पता नहीं, इंडिया में बहुत उठती है, यहां भी उठती है। दूसरों का पैसा लेकर जो उठ जाता है उसे भी नरक में जाना पड़ता है। भयंकर सजा है भक्तों। हम लोग हमारी ओर दृष्टि करके देखें हमने कितने पाप किए हैं तो इसका कोई अंत नहीं हो सकता। जैसे कच्छ का वह जेसल, जब तोरल ने कहा कितने पाप किए हैं बताओ, तब वो कहता ना, जेठला माथे जा वाड़ सती रानी, जेठला माथे जा वाड़ रे, एटला ते वकर्म मैं करया, ए जी एटला ते वकर्म मैं करया, थोड़ा दे रे एम जे सल के छे जी। अरे मेरे मस्तक में जो बाल है उसको गिनना संभव है, लेकिन मेरे पापों को गिनना संभव नहीं है। असंख्य पाप। इन नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित महाराज कांप गए और कहा कि अब ये बंद कीजिए, आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसने पाप किए हो और उसे नरक में जाने से बचा सके? कि कहीं ना कहीं हम सब ने पाप किए हैं, छोटा बड़ा, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में, हम सब ने पाप किए हैं। पाप किए हुए व्यक्ति को नरक में जाने से बचाने का कोई उपाय है? सुखदेव गोस्वामी अनेक उपाय कहते हैं, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए सबसे सरल और सुगम उपाय है जिससे व्यक्ति नरक में जाने से बच जाए और भगवान के धाम को प्राप्त कर जाए। वो एकमात्र साधन है, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाएगा, पवित्र हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षित, और कितना भी होम हवन यज्ञ तपस्या करो, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक पवित्र नहीं होगे। न तथा यज्ञवान राजन पुय ततपादि भी तथा कृष्णार्पितः प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया। भगवान का नाम जितना जीवों को पवित्र करता है उतना और कोई नहीं करता है। इसलिए भागवत का अंत और भागवत का सार यही है कि भगवान का नाम लेते रहिए। इन 7 दिन की कथा में अनेकों प्रसंग, अनेकों कथाएं हमने सुनी, लेकिन सार यही है भक्तों कि भगवान का नाम जीवन में लेते रहिए, जीवन पवित्र हो जाएगा और एक ना एक दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समय बहुत बीत चुका है, बस अंतिम शब्दों में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। इन 7 दिन की कथा में यदि हमसे कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, हमसे कोई कठोर शब्द निकल गया हो, तो आपका दास समझकर, छोटा भाई समझकर, आपका पुत्र समझकर क्षमा कीजिए। व्यास मंच को छोड़ने से पहले मैं इस छपैया धाम, इस स्वामीनारायण मंदिर की जो कमेटी है और सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।